हाय फ्रेंड्स, सो आज हम आ चुके हैं साइंस म्यूज़ियम। अब मैं बताने वाली हूँ आपको दिल्ली के साइंस म्यूज़ियम के बारे में, जिसमें 4वीं को हम लेके आए हैं उसकी लर्निंग के लिए। तो आपको साइंस म्यूज़ियम में आने से पहले कुछ चीज़ें याद रखनी है। उससे पहले आपको ये फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना और शेयर करना है ज़रूर इस वीडियो को, अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो सबसे पहले साइंस म्यूज़ियम में आने से पहले आपको ऑनलाइन टिकट लेनी है शोज़ की, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगी। वहाँ पे भीड़ रहती है। आप केवल और केवल म्यूज़ियम ही इन्जॉय कर पाएंगे। दैट इज़ अबाउट 70 रुपीज़ पर पर्सन। और इस वाले ब्लॉग में मैं एक और चीज़ ऐड कर रही हूँ, चंदन को, जो आपको आगे की थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताते रहेंगे, सो दैट आप मेरी आवाज़ से केवल बोर ना हो। तो चंदन, आप बताओ आपको कैसा लगा। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। यंग एज के बच्चों के लिए, स्मॉल किड्स, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आप साइंस के बारे में देखते हो, जैसे ये पहला सेक्शन जो हमने देखा था, ये वाटर कन्वर्जेशन के ऊपर था, हाउ टू सेव वाटर, रिसाइकल्स कैसे होते हैं। आई मीन बहुत ही इंटरेक्टिव वे में था। बच्चे जो है वहाँ बटन प्रेस कर सकते हैं, बिजलियाँ कड़कती हैं, पानी जो है वो रिसाइकल कैसे होता है, बरसता है, फिर नेचुरल सोर्सेज से कैसे वो वापस कलेक्ट होके इवेपोरेट होता है, वो पहला सेक्शन में देखा। उसके बाद हम चल पड़े दूसरे सेक्शन की तरफ। जब आप जा रहे हो इस एलिवेटर से तो आप देखते हो कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे ये ट्यूब्स जिनके थ्रू बॉल्स जो हैं वो ट्रेवल करती हैं ऑन स्पेसिफिक टाइम्स। देन यू गो बैक टू वन ऑफ दिस सेक्शन विच इज़ मोस्ट ऑफ काइंड ऑफ हिस्ट्री यू लर्न, राइट। हाँ, तो इस हिस्ट्री वाले पार्ट में बेसिकली क्या था, आप अपनी राशि के बारे में पता कर सकते हो बटन्स के थ्रू। आई एम नॉट श्योर वो वर्क कर रहा था कि नहीं, आप ज़रूर जाके मुझे कमेंट करिएगा कि ये वर्क कर रहा था या नहीं। और इसमें बटन्स दबते थे और चारवी बेसिकली वही इन्जॉय कर रही थी। उसके बाद हम गए थे मोहनजोदड़ो वाले सेक्शन में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें इतनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी थी, कुछ कुछ तो मुझे लग रहा था अभी भी मैं पहन सकती हूँ और इतनी अच्छी नई डिज़ाइन होती। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा वो पार्ट, और इतना हिस्ट्री में डिटेल्स में था। और ये हमारे फर्स्ट सेगमेंट से तो हम कुछ ज़्यादा ही डिटेल में देख रहे थे। ये सारे आप देख रहे हो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट कैसे बने, क्या काम करते हैं वो, कैसे वर्क करते हैं। मतलब ये सारा पार्ट था। मैं बहुत थक गई थी, बहुत गर्मी थी। देखिए आपको ह्यूमिडिटी कितनी ज़्यादा है। और फिर उसके बाद हम गए बायोलॉजिकल सेक्शन में, जो कि हमें बता रहा था कैसे बेबीज़ फॉर्म होते हैं और कैसे वो। और ये वाला पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग था, जिसमें सबने एंजॉय किया। दैट इज़ बेसिकली मोशन कैसे होता है। तो जैसे जैसे आप साइकिल चला रहे थे, पीछे का बोन्स वो मूव कर रहा था, स्केलेटन मूव कर रहा था। अब मैं तेज़ चलाने से भी वो तेज़ नहीं चला रहा था, बट वो अपनी स्पीड में। बट जैसे ही आप स्टॉप कर दे रहे थे तो वो स्टॉप हो जा रहा था। फिर उसके बाद एक एक करके सबने उसको एंजॉय किया। अब मेरे और उसके बाद काफ़ी मज़ा आया। काफ़ी सारा टाइम हम थक भी गए थे चलते हुए, तो बैठने का एक अच्छा बहाना भी था ये। बट यस, इट वाज एन फन एक्टिविटी। और ये देखिए, मैं भी साइकिल चला रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया। आई जस्ट फेल्ट दैट आई एम इन ए जिम। और यस, इट वाज फन। मौसम थोड़ा सा ह्यूमिड था तो हम सारे थक गए थे और बारिश होने की पूरे चांसेस थे। फिर हम मूव करें अगले सेक्शन के लिए। जैसे मैंने पहले भी बोला कि सिद्धि के लिए इट वाज रियली वेरी फन। उसने सीखा कि 5 सेंस ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, किसका क्या यूज़ है वहाँ पे। ये आप देखो, जैसे आइज़ के बारे में है ना, एंड इट इज़ वेरी इंटरैक्टिव। आप बटन प्रेस करो, और किड्स के लिए क्या है कि खेल खेल में ही वो काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है उन्हें, राइट। सो और वो इसकी क्लास में बताया भी गया सेंस ऑर्गन्स, तो ज़्यादा रिलेट कर पा रही थी बाकी एक्टिविटीज़ के कंपैरिजन में। सो हम उससे पूछ भी रहे थे तो वो सब बता ले रही थी। तो वो हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि हम बच्चे को एकदम लाइव डेमो की तरह कुछ दिखा रहे हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें उसके पास ही है लाइव डेमो समझने के लिए, बट स्टिल जैसे बुक्स में पिक्चर्स बनी होती थी तो हम ज़्यादा समझ पाते थे। ये वाला पार्ट सबसे अच्छा था, जिसको हम कहते हैं हाफ मी एंड हाफ यू। अब देखिए चंदन को भी देख पा रहे हैं आप। तो इसमें हम दोनों ही, मतलब आधा मैं और आधी मेरी वाइफ रीनू, एक दूसरे के देख पा रहे थे क्रॉस थ्रू द मिरर्स। एंड इट इज़ लाइक वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, राइट। नॉर्मली वी से दैट वी आर हाफ टू ईच अदर, राइट। और ये देखिए, ये ब्रेन की एक्टिविटी ब्रेन से रिलेटेड है। ब्रेन का कौन सा पोर्शन किस चीज़ में हेल्प करता है मूवमेंट में, यू गेट टू लर्न दैट। और इसमें बटन्स 4 भी प्रेस कर रही थी। एग्जैक्टली। Now more interesting part is obviously dinosaurs.
उनके बिना कोई भी म्यूज़ियम या कोई भी आपकी ट्रिप जो है आई वुड से बच्चों की कंप्लीट नहीं होती। सो वेरी फुली वेरी अच्छे से स्ट्रक्चर्ड यहाँ पे एक जोन है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के डायनासोर्स, नॉट ओनली डायनासोर्स बट उस टाइम के और भी जो एनिमल्स हैं, यू कैन वॉच इट आउट, राइट। और थोड़ा सा केव्स में बना रखा है, सो यू गेट ए डिफरेंट एक्सपीरियंस ओवरऑल, राइट। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के लिए, विच इज़ वेरी फ्यूचरिस्टिक, राइट। आप अपने हाथों के इंटरेक्शन से यू कैन जूम इन जूम आउट ऑन द स्क्रीन, यू कैन लर्न इट आउट, आप सीख सकते हो। और बच्चों के लिए डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया रहा है ये। हाँ, तो चार्वी तो बस इसी में लग गई, इसको लगा मोबाइल है। और ये वाला पार्ट हमें बहुत अच्छा लग रहा था, इसमें ये सारी चीज़ें स्क्रीन पे थी बट ऐसा समहाउ ऐसा फील हो रहा था कि ये एक सामने आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। और ये यहाँ पर हमें इन्होंने ज्ञान देना शुरू कर दिया, ये इलेक्ट्रिक वेव्स हैं और कौन सी तेज़ होती है कौन सी फास्ट होती है। तो उन्होंने अपनी सारी साइंस हमको यहाँ दिखा रहे थे। देखो मैं बताता हूँ, ये यहाँ पर रुक गया, स्टॉप हो गया, फिर ब्लू वाला, तो मुझे आइडिया नहीं है, अभी मैं भूल गई हूँ कि कौन सा क्या था। ये बेसिकली इंटेंसिटी बता रहा था कि डिफरेंट वेवलेंथ्स की रेज जो होती हैं वो किस किस मेटल्स को पास थ्रू कर सकती हैं। तो जैसे आपने देखा ये ग्रीन वाला, इट वेंट थ्रू अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स, राइट। सो इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन टू पेनिट्रेट इट आउट। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, आई मीन मुझे कभी कभी लगता है बचपन में ये सब चीज़ें हमें क्यों नहीं मिली देखने को जो इन बच्चों को मिल रही है, बट आई थिंक दैट इज़ इन पार्ट ऑफ हाउ यू ग्रो। नाउ दिस कम्स द सोलर प्लैनेट्स, राइट। तो उसके बारे में है थोड़ा इंटरेक्टिव वे में आप दिस इज़ अबाउट द रेज, आई बिलीव इंफ्रारेड रेज एंड ऑल, हाउ द अर्थ विल बिहेव व्हेन वी मूव द अर्थ ऑन दीज रेज। सो वो देखिए आपको दिख रहा होगा। ये वाला पार्ट तो सबसे इंटरेस्टिंग था। इसमें 2 चेयर्स बनी हुई थी, एक में बॉल्स थी प्लास्टिक्स की एंड ये कील्स थी आपकी लोहे की। तो इसमें था कि आप जब लोहे की कील वाले पार्ट में बैठेंगे तो आपको ज़्यादा आराम मिलेगा। मैं ट्राई करी और आप मेरा रिएक्शन से देख पाएंगे कि मुझे कैसा फील हो रहा था, बट समहाउ स्लोली आई फील्ड ये तो बहुत अच्छा पार्ट है, मुझे ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है इसके कंपैरिजन में। तो भैया आप ज़रूर जाइएगा और मज़े करिएगा, बिकॉज दैट इसमें आप ज़रूर जाइएगा, मज़े करिएगा। इसके साथ साथ आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, बिकॉज ये बहुत अच्छा पार्ट था हमारे लर्निंग का। और मुझे ज़रूर शेयर करिएगा, फॉलो